पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वे चंडीगढ़ की डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी करेंगे। मान की पहली शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी। हालांकि 6 साल पहले ही दोनों का तलाक हो गया। इसी के साथ भगवंत मान ऐसे नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हो गए जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए शादी करने का फैसला किया। इससे पहले कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने मंत्री पद रखने के दौरान शादी भी की थी। ऐसे में अमर उजाला आपको बताने जा रहा है कि वे कौन से नेता हैं जिन्होंने मंत्री पद पर रहने के दौरान ही शादी कर ली। इनमें से देश की पूर्वी हिस्से को लेकर दक्षिण राज्य तक के कई नेता शामिल हैं और इनके उदाहरण मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत से एच.डी. कुमारस्वामी की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की पहली शादी साल 1986 में हुई थी। हालांकि उनकी दूसरी शादी मुख्यमंत्री रहने के दौरान साल 2006 में हुई थी। कुमारस्वामी फरवरी 2006 से लेकर अक्टूबर 2007 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस राधिका से शादी कर ली थी। हालांकि तब तक उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया था। 2010 में राधिका ने इसका खुलासा किया था। उन्होंने 2006 में जेडीएस के नेता एच.डी. कुमारस्वामी से चोरी छिपे शादी की थी। मजेदार बात यह है कि जब कुमारस्वामी ने पहले शादी की थी तब उनकी दूसरी पत्नी राधिका का 1986 में जन्म हुआ था, यानी कि काफी छोटी थी। मतलब जिस वक्त कुमारस्वामी ने शादी की थी अपनी पहली शादी, उस दरमियान राधिका का जन्म सिर्फ हुआ था। अब दूसरे नंबर पर आते हैं सुदेश महतो। झारखंड के अहम राजनीतिक दल ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी मंत्री रहते हुए शादी की थी। झारखंड विधानसभा में लंबे समय तक मंत्री रहने के बाद उन्हें राज्य का गृह मंत्री बनाया गया था। 2006 में इसी पद पर रहने के दौरान उन्होंने नेहा महतो से शादी की थी। नेहा फिलहाल रांची स्थित बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी संघ की अध्यक्ष भी हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं चंद्रमोहन। सरकार में किसी पद पर रहते हुए शादी का सबसे दिलचस्प मामला है। ये हरियाणा से आया है मामला। दरअसल यहाँ हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम सी चंद्रमोहन 2008 में डिप्टी सीएम पद पर रहते हुए अपनी प्रेमिका अनुराधा बाली उर्फ फिजा से शादी करने के लिए धर्म तक बदल लिया था। शादी करने के लिए बाद में उन्होंने सत्ता का सुख भी तक त्यागना पड़ गया। धर्म बदलकर फिजा से शादी करने की इस पूरी घटना के बाद जहां चंद्रमोहन के राजनीतिक करियर को खासा नुकसान पहुंचा, वहीं चांद मोहम्मद अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भूल नहीं पाए थे, जिस कारण उन्होंने 29 जनवरी 2009 में फिजा को तलाक दे दिया था। तलाक दिए जाने से नाराज फिजा ने 16 फरवरी 2009 को चंद्रमोहन के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। अब चौथे नंबर पर आते हैं मोदी सरकार के मंत्री बाबुल सुप्रियो। मौजूदा समय में टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहने के दौरान शादी की थी। ये उनकी दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी 20 साल तक चली। हालांकि 2015 में उनका पहली पत्नी से तलाक हो गया। इसके बाद 2019 में सुप्रियो ने एयर होस्टेस रचना शर्मा से शादी की। रचना और बाबुल की पहली मुलाकात मुंबई से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में हुई थी। यहीं पहले बाद में दोनों की नजरें मिली और फिर प्यार परवान पर चढ़ा और बाद में दोनों ने शादी कर ली। तो बाबुल सुप्रियो नरेंद्र मोदी सरकार में रहते हुए जब वो मंत्री थे केंद्रीय स्तर के, तब शादी की थी। इन मंत्रियों और इन नेताओं के बारे में जानकर आपको कैसे लगा कि जो अपनी पहली पत्नियों को तलाक देकर के शादी किए हैं, इनके बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।